हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की सीरीज चल रही है, एक दिन में एक चैप्टर। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम चैप्टर 4.3 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। वो अब प्रश्नावली हम 4.3 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 कुछ किताबों में ये 4 में है, 4.4 में, और नई वाली जो किताब है उसमें 4.3 में है। ठीक है, तो जितने लोगों के पास पुरानी बुक होगी उनके पास ये 4.4 में होगा। तो आप चैप्टर देख लीजिए। ठीक, इसमें दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यह समझना है कि हम पहले यहाँ पर आज विविधकर निकालेंगे, अर्थात डी का मान निकालेंगे। ध्यान समझो इधर, अगर डी का मान 0 आता है या प्लस में कोई नंबर आता है, +1, +2, +3, तो जो द्विघात समीकरण होगा उसका कोई ना कोई अस्तित्व होगा। अगर माइनस में आता है, माइनस में कुछ भी आ जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, फिर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर 0 में आ गया, प्लस में आ गया तो हम उसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो जैसे सवाल नंबर पहली की पहली है कि 2x² -3x + 5 = 0। अब यहाँ आप समझिए, हमें निकालना है डी, और डी का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो अब यहाँ पर हमें a b c का मान पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया a b c, तो पहली क्लास आप जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखे तो। अब यहाँ करने के बाद ax² + bx + c की तुलना करेंगे तो जो ये होगा वो a का मान आ जाएगा, ये b का आ जाएगा, ये c का आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं a = 2, b = -3 चिन्ह सहित लिया जाएगा, c = 5। समझ में आया? आप यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो अब करेंगे d = b² - 4ac। तो d = b का मान कितना है, -3 स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो 40 में माइनस घटाएंगे तो -31 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताइए, ये माइनस में आ रहा है प्लस में? माइनस में, तो इसका कोई अस्तित्व होगा? तो इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बस यही आपको करना है। अगर डी का मान 0 आता या फिर प्लस में कोई नंबर आता तो हम इसको और सॉल्व करते, फिर हम x की वैल्यू निकालते और निकालते मूल घात समीकरण, यानी x = -b + √ के अंदर b² - 4ac/2a के नियम से। अभी आप इतना समझिए, जितना आप धीरे धीरे समझते चलोगे उतना आप लोग को समझ में आता चला जाएगा। उतारिए। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर, यानी जो दिया है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब कुछ नहीं करना, हमें पहले a b c का मान निकालना है। तो हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और b की वैल्यू -4 √3 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे d बराबर लगाएंगे b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है भैया, -4 √3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणे a का मान कितना है, 3 गुणे c का मान कितना है, 4। तो अब d का मान निकालेंगे तो इधर समझिए, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 और √3 गुणा 3 हो जाता है, -4 3 12 bar चौक 48। तो 16 48 और bar चौक 48, 4 चौक 16, 16 48, 4 3 12 bar चौक 48। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, 0। जब d 0 आ गया, d का मान कितना है, 0, तो मूल इसका क्या होगा, जब d का मान 0 आएगा, इसके पहले भी 0 आया था, इसके पहले 0 नहीं आया था, माइनस में आया था। यहाँ पर देखिए d का मान, इसका मूल जब d = 0 आ जाए तो मूल इसका वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और क्या होंगे, समान होंगे, और क्या होंगे, समान। और इतना लिखने के बाद आपको ये करना है, जब d का मान 0 आएगा तो आप समझ लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। अब इसके आगे देखिए इधर, जब 0 आ जाए, हम बताए थे जब आपका मूल 0 आ जाए या फिर प्लस में आ जाए तो हमें सवाल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है x =
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम डी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, डी, अब पूरे बटा 2a। तो यक्स बराबर माइनस यहाँ है, अब माइनस बी का मान कितना है सवाल में, -4 अंडर रूट 3, -4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस रूट के अंदर 0 पूरे बटा 2 और गुणे a का मान कितना है 3। तो इतना कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुणा प्लस 4 अंडर रूट 3, 0 मतलब 0 पूरे बटा 2 6। तो अब इसे हम करेंगे तो, या फिर आप एक बार +0 कर सकते हो, एक बार -0 करोगे, इसका 2 वैल्यू आएगा, एक बार +0 कर लो और एक बार -0 कर लो, पूरे बटा 6। 2 से काटेंगे 0 जोड़ेंगे उतना ही आएगा, 4 अंडर रूट 3 पूरे बटा 6 और यहाँ पे लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 पूरे बटा 6। तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम सॉरी 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी 2 अंडर रूट 3 और पूरे बटा 3। एक वैल्यू तो ये आ गई और इसमें भी इतना आएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 3 6। ये दोनों वैल्यू आपका आंसर होगी। देखो आंसर आ रहा है, x बराबर 2 अंडर रूट 3 पूरे बटा 3 कामा 2 अंडर रूट 3 पूरे बटा 3। ये आपका क्या है आंसर। और ऑनलाइन वाले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका जो चैप्टर हो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, उतारिए। अगर यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप इसका परमेयीकरण भी कर सकते हो। इसमें रूट तीन का परमेयीकरण करोगे, ये रूट तीन गुणा 3 हो जाएगा और यहाँ 3 रूट 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 बटा रूट 3, यही आ रहा है ना। तो इसी तरह आप इधर भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 शुरू करते हैं। ये सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसको करने के लिए हम ये देखेंगे जैसे और सारी सवालें कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। ए बी सी का हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं और फिर करते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 c का मान 3। तो 6 6 36 और 4 दूनी 8, 8 3 24। तो घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और जब 12 आएगा तो हम ये जानते हैं कि इसका मूल अस्तित्व में है, क्योंकि वहाँ पहले लाइन में लिखा अस्तित्व में होगा तभी आपको सॉल्व करना है। तो अस्तित्व में है और जब अस्तित्व में है लेकिन d का मान ना तो 0 आया ना तो माइनस में आया, अर्थात मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। और जब भिन्न भिन्न होंगे तब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का वही है अपना तरीका कि ax बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d और पूरे बटा 2a। इस एरो का मतलब अगली लाइन है। अब यहाँ पर माइनस, अब b का मान -6 दिया है सवाल में, प्लस माइनस रूट और इसका मान कितना दिया है 12 पूरे बटा 2 गुणे a का मान 2। इतना कर लोगे आप लोग। अब इसके बाद करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 पूरे बटा 4। इधर समझिए 12 का स्क्वायर रूट में है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे बार। तो जिसका जोड़ा बनता है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, जो बचा अंदर, यानी कि 6 प्लस माइनस 2 रूट कितना हो गया 3 पूरे बटा 4। इतना कर लोगे। अब इसके बाद समझिए, अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है। जब 2 कॉमन हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस 2 कॉमन में चला गया, अब पूरे बटा 4 4। अब काटेंगे 2 का नाम 2 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 पूरे बटा 2। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, x बराबर 3 प्लस रूट 3 पूरे बटा 2 और एक बार क्या कर देना माइनस x बराबर 3 माइनस रूट 3 पूरे बटा 2। या तो इतना आपका आंसर आ रहा होगा या तो इतना परमेयीकरण करना होगा। देख लीजिए आपका आंसर इतना ही आ रहा होगा। दोस्तों आपका आंसर यही आ रहा है और आप लोग उतार लीजिए और अच्छे से नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे। दोस्तों ये चैप्टर नई वाली बुक में 4.3 है, पुरानी वाली बुक में 4.4 है, लेकिन सवाल तो आपकी सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल नंबर 2 की ओर चलेंगे। 2 में 2 सवाल है। पहली सवाल की हम बात करेंगे तो उसमें निर्देश दिया गया प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल ज्ञात हो। जैसे समझिए सवाल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है 0।
अब यहाँ से हम पुनः उसी तरीके से करेंगे, और जब भी मूल बराबर होगा हमेशा डी बराबर कितना मानेंगे, शून्य मानेंगे। डी बराबर शून्य मानेंगे तब जब मूल बराबर हो तब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2, बी बराबर आ जाएगा k, और सी बराबर आ जाएगा 3। तो डी बराबर हमें क्या मानना है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू हमें 0 रख देनी है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा 24, k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर हो जाए अंडर रूट के अंदर 24। अब जब 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, यानी 2 दूना 4 और अंडर रूट के अंदर 2 तिहाई 6। जिसका हमें जोड़ा नहीं बनता, जिसका पेयर नहीं बनता, उसे हम अंदर रहने देते हैं, जिसका पेयर बन जाता है उसे बाहर निकाल। 2-2 का पेयर बनाया जाता है हमेशा इस वर्गमूल निकालने में। नहीं कहते भैया इसका भी बन रहा है आप इसको भी साथ लो, ये नहीं होगा, हमेशा 2 का होता है स्क्वायर रूट निकालने। तो इतना आंसर आपका k का मान आ रहा होगा। देखिए k बराबर आ गया 4 अंडर रूट 6। और इसी तरीके से दूसरी सवाल है k x और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका अंदर गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का के एक्स में गुणा होगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो k आ जाएगा, और b का मान माइनस निकालेंगे 2k हो जाएगा, और c का मान 6। तो हमें वही करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान है -2, तो -2k रख देना है, -4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4 और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर -4 छंग 24k बराबर 0। ये यहाँ पर 4k स्क्वायर -24 के बराबर 0 है। यहाँ पर हम 4k कॉमन लेंगे, जब 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k बचेगा और -4 छंग 24 बराबर 0। तो k 4k का सीधे इसमें भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो बचा क्या k -6 बराबर 0, अर्थात k बराबर -6 उधर जाएगा तो क्या होगा +6। समझ में आ रहा? ये आपकी थी दूसरे नंबर की पहली सवाल, दूसरे नंबर दूसरी सवाल। और जहाँ भी आपको ना समझ में है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और आप लोग जहाँ भी ना समझ में बता दीजिए। उतारिए। अब सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार हम बगिया बनाते हैं, ये हमारी आयताकार बगिया है। आदित्य भाई इसमें पेड़ और लगा दें, चलो ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक, आम उम का जो भी है। इसकी मान लीजिए लंबाई दी हुई है, क्या ऐसी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है? लंबाई चौड़ाई से दुगनी। तो अगर हम चौड़ाई ये है, अगर इसे x मानते हैं तो लंबाई 2x होगी कि नहीं? अगर हम मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? नहीं, हम चौड़ाई पहले मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई की दुगनी है x मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। इतना समझ में आ? दिया है कि उसके आगे दुगनी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 2x और चौड़ाई दिया है x, और क्षेत्रफल कितना है 800। तो 2x का इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2। तो x स्क्वायर बराबर भाग करेंगे 400 टाइम जाएगा, और x बराबर अंडर रूट के अंदर 400। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 20 होगी, क्योंकि 20 भी साम में 400। तो x क्या माने हैं? चौड़ाई, अर्थात हमारी चौड़ाई हो गई x मीटर, x कितना आया है 20, और इसी तरीके से लंबाई माना गया है 2x, तो 2 और x की वैल्यू 20, तो 20 दूना 40 मीटर। ये था आपका आंसर, देख लीजिए आ रहा होगा, समझ में आया? तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जी हाँ, बनाया जा सकता है ऐसा आयताकार बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। समझ में आया? उतारिए। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब समझिए, कोई मित्र है, मान लीजिए 2 मित्र हैं, ए और बी मान लेते हैं। माना कोई मित्र है, मान लीजिए आप आदित्य भाई हैं,
ठीक है, ये आपके दोस्त हैं विशेष भाई, आपके दोस्त विशेष, ठीक है। अब मान लेते हैं आप दोनों की आयु का योग टोटल कितना है, 20 वर्ष है। हम समझा रहे हैं आपको, फिर अभी समझाएंगे लिख के। मान लीजिए अगर ये बंदा कोई भी है, अगर ये x वर्ष है तो इसकी आयु 20 माइनस x होगी कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इसकी आयु 5 वर्ष है कि नहीं है? अगर आप दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है, अगर इसकी 5 है तो इसकी 15 होगी कि नहीं? तभी तो आप योग करने के बाद 20 करेंगे। तो इस तरीके से अगर इसकी आयु x वर्ष है तो इसकी 20 माइनस x होगी कि नहीं? जब 20 में आप अभी 20 में घटाए थे 5, तभी तो 15 आया था। समझ गया ना? तो वही करना है यहाँ पर। मान लेते हैं, माना लिख लेते हैं, माना सवाल देखते हैं। दिया है कि निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कोई पहला बंदा है, उसका मान लेते हैं x वर्ष। कितना मान लेते हैं? x वर्ष। और दूसरे की मान लेते हैं वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष। ठीक, 20 माइनस x वर्ष। अब हम देखेंगे पुनः क्या होता है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, तो यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो अगर ये 4 वर्ष कम हो रहा है तो ये भी तो 4 वर्ष कम होगा। आयु जो होती है साथ साथ घटती है, साथ साथ बढ़ती है। समझ में? अभी आप 5 साल के हो, 4 साल पहले आप कितने के रहे होगे? 1 साल के रहे होगे कि नहीं? और आपके पापा अगर अभी 45 साल के हैं, 4 साल पहले कह रहे हैं 41 के रहे होगे कि नहीं? तो दोनों लोगों की एजें घट रही कि नहीं? तो इसलिए तो 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, फर्स्ट की आयु, जो पहला बंदा है उसकी आयु x माइनस 4 वर्ष, x माइनस 4 वर्ष। और जो दूसरा होगा, दूसरे की आयु, उसको हम कह देंगे 20 माइनस x माइनस 4। तो इसका घटाएंगे, 20 में 4 गया, 16 माइनस x वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं? और 4 वर्ष पहले का गुणनफल, अर्थात प्रश्नानुसार हम बात करेंगे, प्रश्न के अनुसार, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर कितना? 48 वर्ष। इसमें सवाल में दिया हुआ है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझिए, x का 16 में गुणा करेंगे 16x, x का इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में गुणा करेंगे 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस 4 का x में गुणा करेंगे 4x बराबर 48। x स्क्वायर पहले कर लेंगे, फिर 4x लिख लेंगे, या फिर 16 4 20x प्लस 20x माइनस 64। इस 48 को इधर लाएंगे तो माइनस 48 बराबर 0। इतना समझ में आया? अब चिन्ह सबका बदल दो, या फिर पहले सॉल्व कर लो। x स्क्वायर प्लस 20x और 48 16 ऐड करेंगे, 8 4 12 की 2, 6 4 10 11 माइनस 112 बराबर 0। इतना आया। अब इसके आगे हम इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, इसका चिन्ह बदल दो, x स्क्वायर कर दो, जहाँ माइनस है प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। अब ये बताइए, गुणा करिए 112 है या जोड़ने 20 है? गुणा करिए 112 है, जोड़ने 20, तो 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। अब हमें गुणा करना है कि 112 है, तो इसी नंबर में बनाना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 होगा नहीं, तो ऐसे करते 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 8 4 12 22 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो अब हम बनाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कोई गुण, यहाँ पर आप कितना भी गुणनखंड बनाइए, जैसे हम इसे 112 फिर से चेक करते हैं कि 2 से काटेंगे 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। तो आप इसमें कितना ही बना लो, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, नहीं बनेगा। 16 7 7 6 13 ज़्यादा हो जाएगा, हमें जोड़ने कितने लाना है 20। तो अर्थात इसमें कोई भी गुणनखंड बन ही नहीं रहा है, और जब कोई भी गुणनखंड नहीं बनेगा तो ये हम कह नहीं सकते कि इसमें इसकी जो एज दी है सही है। अर्थात इसमें जो आएगा आंसर वो नहीं आएगा। नहीं इसलिए आएगा क्योंकि इसमें यही तो दिया है शुरू में कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो आप कर दोगे नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है, बस यही आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर अभी संभव नहीं है, अगर यहीं पर आ जाता कि गुणनखंड आपका बनता चला जाता है, x की वैल्यू जो होती पूर्णांक आ जाती, बटा में नहीं आती, क्योंकि जो आयु होती है वो हमेशा पूर्णांक आती है। आदमी जो होगा
पूर्णांक में होगा, तो इसलिए यहाँ पर स्थिति संभव नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नहीं। समझ में आया? उतारो। सवाल नंबर लास्ट अर्थात 5वीं सवाल देखेंगे। सवाल में दिया गया है कि एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पार्क बनाते हैं, हमें नहीं पता आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन अगर हम जानते हैं परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला अगर वर्ग की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, तो 800 मीटर को हम 20 × 20 कर सकते हैं, अर्थात किसी की भुजा 20 है तो उसका क्षेत्रफल 800 आ रहा है, यानी यहाँ पर एक वर्गाकार पार्क बनेगा। और वर्गाकार पार्क यानी वर्ग का परिमाप का फार्मूला हो जाता है, 4 × भुजा, 4 × भुजा। और यहाँ पर परिमाप की जगह पे 80 दिया गया है सवाल में, तो यहाँ पर हम करते हैं 4 × भुजा, तो भुजा निकालेंगे तो ये 80 के नीचे आ जाएगा 4, तो 80 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? तो 20 आ रहा है क्या हमारा? भुजा। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा घात 2, अर्थात भुजा कितनी है? 20, और 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20, 20 पिसाम में 400, तो यहाँ 400 ही होगा। देखिए 400 है ना, तो ये 20 मीटर हो गया, ये 400 मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर बोला गया था ऐसा क्या पार्क बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल कितना हो? 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं हाँ पार्क बनाना संभव है, हाँ पार्क बनाना संभव है। हाँ नहीं पूछ रहा होगा बस। हाँ अरे दिया तो है बेटा, 20 तो आ गया, भुजा 20 आ गई, तो अब ये 20 आया तो ये भी 20 आ जाएगा, हो गया। और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, अर्थात सभी भुजाएं कितनी होंगी? 20 20। देखो परिमाप होता है, परिमाप सभी भुजाओं के योग 20 20 40 20 60 20 80। समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन करिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि हाँ वीडियो प्रोवाइड हो रही है। और हाँ, कल से नेक्स्ट चैप्टर चलेगा समांतर श्रेणी का, ठीक है? एक क्रम वाइज चलते चलेंगे, फिर जो चैप्टर आपका बचेगा उसे लास्ट में करवाएंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसकी एक सीरीज चलेगी इस पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद। तो संभवतः नवंबर में आपका पूरी मैथ आपकी एक तरफ से पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? और साइंस भी चल रही है, और भी क्लासेस चल रही हैं, और इंग्लिश की भी क्लासें आज से अपलोड होना चालू हो जाएंगी, तो आप सभी लोग इंग्लिश की भी क्लासें जरूर देखा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।